तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो हालात बने उस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। उनका तारुफ एक बार मैं करवा दूं। हमारे साथ अब्दुल समद याकूब साहब जुड़ रहे हैं, इमरान खान की पार्टी के नेता हैं। उसके अलावा इरशाद अहमद खान साहब नेता हैं पीएमएल नवाज के। सैयद अखुंजादा हमारे साथ नेता पीपीपी के जुड़ रहे हैं। राजा फैजल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। अदनान हैदर एक और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और पाकिस्तान से ही हमारे साथ जुड़ रही हैं सुंदुस मुस्तकीम, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे मैं बात करूं लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी के बाद किस तरह से बवाल मचा हुआ है। कई शहरों में अगर बात करें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल पाकिस्तान आर्मी के कमांडर के घर को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बना दिया था, घर को आग के हवाले कर दिया था, लूटपाट की थी। आज वहां किस तरह के हालात हैं, जरा उसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं। ये वो गेट है जहां से कल इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लोग दाखिल हुए। इस गेट को तोड़ा गया। आप यहाँ पर ये गार्ड रूम है, देख सकते हैं। इसे पहले इसे नजर आतिश किया गया, यहाँ तोड़ फोड़ की गई। उसके बाद यहाँ अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये यहाँ से जलाओ घिराव का सिलसिला सारा शुरू हुआ। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नजर आतिश की गई। यहाँ पर कुछ एक्सचेंज वगैरह लगी हुई थी, यहाँ और कुछ सेटअप था जिसको जलाया गया। ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अभी इसी तरह जब यहाँ से मॉब दाखिल हुआ तो आगे की तरफ वो गए और आगे ये जो बताया जाता है कि ये एक एनेक्सी है। इस एनेक्सी को आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये खिड़कियां हैं उनमें से निकाला गया, बाकायदा तौर पर इनको तोड़ा गया और अंदर आग लगाई गई। और इसी तरह आगे जहां गाड़ियां वगैरह हैं वहां पर भी काफ़ी तबाह और बर्बादी की गई। सबसे बुनियादी बात यह है कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं उन्हें मिली। वो इसलिए कि पाकिस्तान के रियासती इदारों की तरफ से, ख़ास तौर पे फ़ौज की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया गया या कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई गई जिससे कोई किसी का जानी नुकसान हो। और अगर ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया। अभी यहाँ पर कूलिंग ऑफ का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ये अंदर से तबाह हो चुकी है और शायद ये मुनज़्ज़म भी करनी पड़े। ये आपको ये नज़र आ रहा है सब कुछ इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि ये अंदर से बिल्कुल तबाह हो चुका है और इसकी जो छत वगैरह है वो भी अब इस पोजीशन में शायद नहीं है कि ये सस्टेन कर पाएगा। लेकिन जो बुनियादी बात है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं हुई। अदरवाइज़ बड़ी विजिलेंट होती है यहाँ पर, ख़ास तौर पर कंटोनमेंट के अंदर और इवन पूरे मुल्क के अंदर जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है। लेकिन इसलिए कि कोई जानी नुकसान ना हो, और ये बहुत बड़ी हिट ली पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, अपनी इस रियासती अलामत को भी कुर्बान होने दिया। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की आप देखिए कि रेजिस्टेंस नहीं दिखाई गई। लोग आए, यहाँ पर लूट खसूट भी हुई है। और अब आप अगर अंदर देखिए, ये एनेक्सी का पार्ट है। इसका नहीं, ये मेन जो उनका रेजिडेंस है, ये कोर कमांडर हाउस की है, वो है। अच्छा। अब आप देखिए कि इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसकी छत देख सकते हैं और इसका इवन आप फ्लोर देख सकते हैं कि बिल्कुल इतने मैसिव स्केल पर यहाँ तबाह बर्बादी की गई है कि कुछ बचा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि शायद स्ट्रक्चर भी, जी हाँ बिल्कुल, और ऐसा नहीं लग रहा कि ये कभी वंस इट वाज लिवेबल, या कल इस वक्त तक यहाँ पर कोई रह रहा था, या कल इस वक्त तक ये इमारत काबिल इस्तेमाल थी। इसी तरह ये एक और कमरा है, परहैप्स इट्स अ लिविंग रूम और ड्राइंग रूम। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर शैंडलियर जो है ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, ये इससे भी पता चलता है कि यहाँ आग किस स्केल पर लगी है। और इस मेन कॉरिडोर में आप देखिएगा कि ये मॉब जिस तरह से अंदर दाखिल हुआ, इन्होंने कोई चीज़ बख्शी नहीं है। यानी आग इस तरीके से लगाई गई है और इतने मुनज़्ज़म तरीके से लगाई गई है कि पूरा जो रेजिडेंस है वो उसकी लपेट में आ जाए। आप देखिए ये कमरा जो हम आपको दिखा चुके हैं, ये मेन हॉलवे है। ये बिल्कुल सेंट्रल जगह है और यहाँ फ्लोर से लेकर ऊपर तक आप देखिए छत तक ये आपको डैमेज नज़र आएगा। आपको अंदाज़ा होगा कि आग किस स्केल की थी। इसके गिर्द एक फेंस लगा हुआ था, परहैप्स वुडन, जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब आप यहाँ आइए, ये आपको जगह दिखाते हैं। ये अगेन एक हॉलवे है, यहाँ ये लीड करता है इस लिविंग रूम को। और आप यहाँ पर देखिए, ये किचन है, अगर आप देख सकें, और ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये अगर आपको अंदर हमारे कैमरामैन दिखा सकें,
ये बड़ी तसल्ली से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, और यहाँ सिर्फ तोड़फोड़ नहीं की गई, यहाँ बाकायदा तौर पर लूट खसूट भी की गई है। जो कोई वैल्यूएबल्स थे, जो कि सिंबल होते हैं किसी भी रियासती इमारत की, उनको बाकायदा तौर पर लूटा गया है। और आप ये फर्श की हालत देख सकते हैं। ऐसी हालात उस वक्त होते हैं जब कोई बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से क़याम किया जाए और बड़ी मेजर डैमेज किसी जगह को किया जाए। रेजिडेंस ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ये देखिए, ये अगेन उस महल में बेडरूम का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हालत है, और यहाँ पर आप अभी भी महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर हीट है, गर्मी है, कूलिंग ऑफ का पीरियड चल रहा है, सफाई हो रही है, लेकिन डैमेज बहुत बड़ा है। और यहाँ बिल्कुल कोई एक कमरा भी इस इमारत का ऐसा नहीं है जो कि बचा हो या जिसके अंदर कुछ ऐसा हो जो रह गया हो। आप देख सकते हैं परहैप्स यहाँ पर कुछ टीवी सेट लगा हुआ था, ऊपर तक आप छत देख सकते हैं, इवन रोशनदान देख सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा। ये रियासत की अलामत मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये किसी एक फ़र्द के नहीं होते, ये इमारतें रियासत की हैं, और रियासत ही इन्हें प्रिजर्व भी करती है, रियासत ही इन्हें प्रोटेक्ट करती है। कल मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया, और रियासत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने एक बहुत बड़ी हिट ली है, लेकिन किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट को बचाया है। तो पाकिस्तान में किस तरह के हालात, एक तस्वीर हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर कमांडर के घर को किस तरह से आग के हवाले कर दिया गया। कल तक जो लिवेबल कंडीशन में था एक इमारत, जो महलनुमा इमारत थी, उसको एकदम खाक में मिला दिया गया। बड़े बड़े शैंडलियर्स टूटे पड़े हैं, टीवी टूटा पड़ा, फर्नीचर बर्बाद कर दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह के हालात हैं वो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे से जुड़ गए जिनका तारुफ अभी मैंने करवाया था। सबसे पहले अब्दुल समद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपके नेता को लेकर एक मामले में भी फैसला आ गया है, तोशाखाना मामले में दोषी करार दिए गए हैं, अभी रिमांड पर फैसला आना बाकी है। और अभी आईजी इस्लामाबाद की तरफ से एक बयान भी आया, उनका यह कहना है कि जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, जिस बारे में उन्होंने कहा कि मुझे जहर देकर मारा जा सकता है, तमाम बातें। तो आरोप लगभग तय हो गए अब। अब्दुल समद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब्दुल समद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए हम इनके पास जाने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। राजा फैजल साहब, मेरे को आपके पास आना है। मुझे आप बताइए कि अभी किस तरह के हालात हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, आरोप लगभग तय हो गए हैं, और इस्लामाबाद के आईजी का यह कहना है कि जो कहा जा रहा है इमरान खान की तरफ से, वो झूठ कहा जा रहा है। देखिए, अगर मामले को ओवरऑल अभी तक देखा जाए, कल से अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से हैंडल किया गया है गवर्नमेंट, पीडीएम रन गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे ये लगता है कि शायद वो चाहते ही ये थे कि हालात इस तरीके से खराब हों। उसकी वजह ये है कि हमने जो एक सेट पैटर्न देखा है पिछले कुछ अरसे में, वो ये नजर आया है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शंस ना हो, और उनको शायद एक ही तरीका नजर आया कि किसी तरीके से पीटीआई के कारकुनान को और साथ में आम पब्लिक को किसी तरीके से फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, जो कि किसी हद तक कल से वो जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो नहीं, मिलिट्री ये सारा कुछ कर रही है। कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा जाए तो उसमें वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में हमें नहीं पता और उसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि वो ये आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि शायद हम इसके पीछे नहीं है, कोई और ताकतें हैं जो कि इसके पीछे हैं। तो मेरी नजर में इस वक्त कल से जो ब्लैकआउट किया गया है, पीडीएम की गवर्नमेंट ने इस वक्त पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल कू किया हुआ है, जिसके तनाजुर में कि इस वक्त पाकिस्तान रन किया जा रहा है, और उनकी हद दर्जा कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से मिलिट्री को अवाम के सामने खड़ा कर दिया जाए। मिलिट्री इस वक्त तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती रही, मिलिट्री इस वक्त तक ये नहीं चाहती कि वो लोगों के आमने सामने आए, क्योंकि उनको पता है कि अगर लोगों के आमने सामने आए तो फिर मिलिट्री जो है इट इज ट्रेन टू किल, तो वो उनको फिर ऑब्वियसली उस तरफ जाना पड़ेगा। तो मेरी नजर में सारे का सारा जो दोषी करार दिया जा सकता है वो पीडीएम की गवर्नमेंट को दोषी करार दिया जा सकता है, जिन्होंने के बहुत बुरे हालात बनाने में
कलीदी किरदार अदा किया। बिल्कुल। इरशाद अहमद खान साहब, जरा आपके पास आना चाहूंगा। पूरी दुनिया में किस तरह की इमेज जा रही है पाकिस्तान की, और कहीं ना कहीं चूंकि सरकार आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं कैसे वो कंट्रोल होंगे? अभी हमने मरियम औरंगजेब को सुना, मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगर इस तरह की सूरत हाल बनी रही तो फिर एक्शन लिया जाएगा। किस तरह का एक्शन लेंगे आप आवाम के साथ? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो इमरान खान के बारे में ये कहूंगा कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे पाकिस्तान इनको दिया था, वजीर आजम बने थे ये, लेकिन उसके साथ खेलना शुरू किया, जब खिलवाड़ करना शुरू किया तो मेरे भाईजान ये प्यारा पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि ये अनाड़ी लोग जैसे किसी छोटे बच्चे को खिलौना लेकर दें, वो एक लम्हे के लिए चलाता है, फिर उसको तोड़ करके देखता है कि ये चलता कैसे है। इसी तरह इमरान खान ने चाहा कि पाकिस्तान के साथ ये कुछ खिलवाड़ कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे इदारे, हमारे लोग, हमारी जमहूरियत कायम दायम है, और पीडीएम का जो गुलदस्ता सजे है इसने पाकिस्तान को संवारना है, और इसने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह गहराई की तरफ लेकर के जा रहा था इमरान खान पाकिस्तान फिर बुलंदी की तरफ आ रहा है। और दूसरी बात, ये जो कुछ हो रहा है ये तारीख में इरशाद साहब, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो पूरी दुनिया तस्वीरें देख रही है इस वक्त, वो आप भी देख रहे हैं ना, कैसे जमहूरियत की तरफ से जा रहा है? मैं यही तो कह रहा हूं कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे पाकिस्तान को तबाह करने पे तुला हुआ है ये इमरान खान। इसने क्या किया है देखें। कल सारा दिन इनके नेता शोर मचाते रहे कि चलो निकलो, मारो धाड़ो, जलाओ घिराओ करो। आज जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मत करें ऐसा। तो क्या ख्याल है आपका कि ये मुल्क में कोई भी मुहिब्बे वतन, हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, कोई जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की इमलाक का ख्याल करेगा, हिंदुस्तान की? तो आप जो है, आपका कोई नेता अगर कहे कि हिंदुस्तान को तोड़ मरोड़ दो, तो आपके इदारे क्या करेंगे? पहले जरा आपकी बात कर लेते हैं। अब्दुल समद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने इरशाद अहमद को सुन लिया, आपका अभी तो सिर्फ गिरफ्तार, जी अभी तो सिर्फ गिरफ्तार किया गया, अभी तो इनको तबीयत साफ करनी है। अभी बाकी ये सीधे सीधे धमकी है, ये सीधे सीधे धमकी आप दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं धमकी नहीं दे रहा हूं मैं, धमकियां जो कि कल से मैं सीधी धमकी नहीं दे रहा। सारा कुछ हो रहा है सर। हकीकत ये धमकियां देना बंद करें आप, क्योंकि जब तक आप ये धमकियां देंगे आपको रोड पे यही कुछ नजर आएगा। हम धमकी नहीं दे रहे, आपको धमकियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपकी इन धमकियों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की आप लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम किया, बदनामी का बायस बने। आप पाकिस्तान को इस नहज पे ले आए हैं, आप पाकिस्तान को इस नहज पे ले आए कि वहां पे मिलिट्री ठीक है, ऐसे बुलंदी पर लेके जाएंगे। अदनान हैदर, जरा आपके पास आना चाहूंगा। मैं इस वक्त जानना चाह रहा हूं आपसे किस तरह के हालात हैं इस वक्त अलग अलग शहरों की, अगर हम बात करें। एक मिनट इरशाद साहब, जरा और भी लोग हैं हमारे साथ। अदनान, अदनान, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अदनान, जरा अनम्यूट कीजिए, आपका जरा म्यूट हो गया लग रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा देखिए जी, मैं एज जर्नलिस्ट बैठा हूं इस पैनल में, तो मैं तो सिर्फ आपको रिपोर्ट करूंगा कि क्या क्या पाकिस्तान में इवेंट्स हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त पंजाब और केपीके के अंदर सूरत हाल जो कल डेवलप हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा स्टेप जो आर्मी की जानिब से लिया गया, वो ये था कि आर्मी ने रिएक्ट नहीं किया। जिस तरह पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है, ये नो डाउट, इस पे कोई हम दूसरी राय नहीं है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल है, ये हिंदुस्तान में भी होता है। ये देखें ना, अमेरिका में जो ट्रंप के बारे में होता है तो अमेरिका में भी यही रिएक्शन है। तो उनका एक बड़ा सपोर्टर पाकिस्तान में है, उनका जो रिएक्शन आया उस पर रेजिस्ट नहीं किया। तो आज सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सूबाई गवर्नमेंट जो है वो वफाक से फौज की मदद मांग सकती हैं। तो फौज को की मदद जो है वो दोनों सूबों में, केपीके में भी और पंजाब में भी दे दी गई है। इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल ये है कि जहां इमरान खान साहब मौजूद हैं, जहां इस वक्त कोर्ट प्रोसीडिंग्स अंडर गोइंग हैं, उस एरिया के आसपास G10, G11, G13 का जो सेक्टर है, वहां काफी ज्यादा पीटीआई के वर्कर्स जो है वो मौजूद हैं। इस्लामाबाद की सड़कों में भी ब्लू एरिया में कुछ लोग घुसे हैं, जो रेडियो पाकिस्तान में जो की बिल्डिंग पर जिन लोगों ने अटैक किया है, तो वहां भी सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। दूसरा, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आपने एक साहब बिठाए हुए इरशाद अहमद साहब PMLN से, मैं नहीं जानता ये इरशाद अहमद साहब कौन है, तो खुदा का नाम लें कि पाकिस्तान इनको बताएं कि ये हिंदुस्तानी टीवी में बैठे हैं, को पाकिस्तान को बदनाम मैं आपको तारुफ कराऊंगा।
नहीं, आप तारुफ ना करा, पहले मेरी बात के लिए बोल रहा हूं, मैं पाकिस्तान। चलिए मैं आपके पास आऊंगा इरशाद साहब। आप जरा मैं आपको एक बार और सूरत हाल बता दूं पाकिस्तान की। पेशावर से इस वक्त फायरिंग की सबसे लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। इसमें लगातार फायरिंग की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। आप भी सुनिए किस तरह से एक तरफ से पत्थरबाजी और दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही है। और आज मरियम औरंगजेब जो मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ ये कह भी दिया था, एक तरह से धमकी दे दी थी कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा, वहां पर हिंसा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, तो उसको इसका अंजाम भुगतना होगा। तो क्या ये उन्हीं के कहने का नतीजा है कि अब आप सुन सकते हैं गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज साफ सुनी जा सकती है। पेशावर की ये तस्वीरें। और इस वक्त हमारे साथ सैयद अखुनजादा साहब भी जुड़ रहे हैं। अखुनजादा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो कल से हम देख रहे हैं, हिंसा चारों तरफ नजर आ रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हालात को कंट्रोल में लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कल भी हालात इतने ज्यादा खराब नहीं थे। हम पाकिस्तान अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी तादाद में नहीं निकले। थोड़े बहुत लोग 200-300 लोग, 1000-1500 लोग जगह जगह पे निकले और उन्होंने कुछ जगहों पे पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए। लेकिन हम रियासत और रियासत के इदारों को खैराज तहसीन पेश करते हैं कि उन लोगों ने कोई इस तरह का हालात पैदा नहीं किया कि लाशी गिर जाए, क्योंकि अगर कोर्ट कमांडर का घर गिर जाता है वो दोबारा भी बन सकता है। अगर गाड़ी जल जाती है तो वो दोबारा भी खरीदी जा सकती है। और ये पैसे इस मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसे, ये घर न किसी ने पैसों से बनाया है, न ये गाड़ियां किसी ने अपने पैसों से खरीदी है, ये अवाम के टैक्स का। ठीक है, सुन लो जरा, आपसे मैं समझना चाहूंगा जो बात अखुनजादा साहब कह रहे हैं, जो बात इरशाद साहब कह रहे हैं, तस्वीरें उससे बिल्कुल जुदा है, असलियत क्या है जरा आपसे समझना चाहेंगे हम। कमाने वाला अगर किसी का बच्चा मर जाए वो दोबारा नहीं आ सकता है। तो आज तो हालात बिल्कुल कंट्रोल में है। ये कंट्रोल में हालात हैं। चलिए सर, हमारे साथ कुछ पत्रकार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सुन जरा, आपसे समझना चाहेंगे हम जो बात इरशाद साहब कह रहे हैं, जो अखुनजादा साहब कह रहे हैं, हालात उससे एकदम जुदा नजर आ रहे हैं जो तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अखुनजादा साहब तो ये कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज्यादा नहीं निकले हैं। जब आप दफा 144 नाफिज कर देंगे, जब डबल सवारी पे पाबंदी लगा देंगे, जब दफा 144 नाफिज करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऑलरेडी इतनी वर्स है, तो फिर लोग कैसे निकलेंगे? हालांकि लोग इससे बड़ी तादाद में निकले हैं। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में इंतशार की फिजा बुरी तरह से यहाँ पर है। और इसकी एक वजह ये नहीं है कि इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, जिस तरीकेकार से उनको अरेस्ट किया गया, तो ये बात लोगों को ज्यादा हर्टिंग लगी है। जिस तरीकेकार से अगर वो लीगली पकड़े भी गए हैं, यहाँ पे ये सवाल नहीं है, लेकिन उनको जिसकी तबीयत उनकी ऑलरेडी लाहौर से नासाज थी, टांग पे उनकी ऑलरेडी तकलीफ थी, तो जिस तरह से उनको घसीट कर उनकी टांग पे मारते हुए लोग गए, तो इससे लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में बैनुल जहां जहां पाकिस्तानी है उनको तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात की हुई है, वे ही वाज ट्रीटेड बाय आवर ओन मिलिट्री। तो लोग जो भी जिसने भी उनको पकड़ा है, हमारे रेंजर्स ने, सो उस तरीकेकार पे लोगों के इंतशार की वजह, लाहौर में कोर कमांडर, पेशावर में कोर कमांडर, GHQ, जितने भी आपके अहम तंसीबात है यानी कि गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन पे उनके बाहर लोगों को जो एहतजाज है वो सिर्फ इसलिए कि लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं जिस तरीकेकार से उनको पकड़ा गया है। और अगर कि आई एम शॉक्ड टू नो कि अगर किसी को खुशफहमी है कि हम डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं या बहुत फिजा को जो है वो खुशगवार बनाया जा रहा है, तो अभी के जो करंट हालात है वो बेसिकली से बरक्स है। आई विश कभी ऐसा हो, भी कलेक्टिवली विश एंड प्रे के वाकई हम डेमोक्रेसी की तरफ जाए, चाहे गवर्नमेंट जो भी हो। लेकिन अभी जो हालात हैं वो वर्स देन एवर बिफोर है। यहाँ पर कभी भी किसी ने कैंट के दायरों में घुसकर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं किया था। आवाम कभी भी खुलेआम कैंट के किसी इदारे में घुसकर इस तरह से तोड़फोड़ नहीं की गई थी पूरे पाकिस्तान की तारीख में। कम से कम हमने तो सारी उम्र ऐसा नहीं देखा है। तो अगर अभी भी कोई इस खुशफहमी का शिकार है कि फिजा बहुत पुरसुकून है और हम डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, तो शायद ये वाकई हकीकत से बरकरार। बिल्कुल। राजा और अदनान, आप दोनों से भी मैं बारी बारी से समझना चाहूंगा। पहले राजा जरा आप समझाइए, जो बोल रहे हैं जमहूरियत की तरफ देश जा रहा है, खुशहाली की तरफ देश जा रहा है, तस्वीरें उससे एकदम अलग है। और जिस तरह से इमरान खान को कल कॉलर से पकड़कर घसीटकर पाक रेंजर्स लेके गए हैं, वो तस्वीर तो पूरी दुनिया ने देखी है। और आज एक सीक्रेट जगह पर कोर्ट बिठाई गई है जहां इस वक्त केस चल रहा है। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। और दूसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट बात, ये जिस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इस जमहूरियत में हमने जो कल से हो रहा है वो कभी भी होते हुए नजर नहीं आया हमें। दूसरी बात यह कि अगर ये अच्छे हालात की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये कैसे अच्छे हालात हैं कि अचानक से 305 पे वर्स्ट लेवल जो डॉलर का रेट आ गया है पाकिस्तान में, वो 305 पे पहुंच गया आज।
और ये इनकी सारी की सारी एक साल की कारकर्दगी है, जिसके ऊपर के ये अपने आप को ये कह रहे हैं कि बड़ा जमहूरी तरीके से ये पेश आ रहे हैं। मेरे भाई अदनान ने इतनी खूबसूरत बात की और उनका ये कहना था कि इस वक्त टेम्परेचर्स को काम डाउन करने की कोशिश करें, जरूरत है। इस तरह के बयानात हमें कल से नजर आ रहे हैं पीडीएम की तरफ से। जो पीडीएम के बयानात कल से हमें नजर आ रहे हैं, उनकी वजह से चीजों को फ्यूल किया गया। इसी जमहूरियत में हमें क्या नजर आ रहा है कि कल आप एक वो तैयबा राजा के नाम से एक पीटीआई की एक्टिविस्ट है, उसका दुपट्टा खींचा जाता है। फिर आप औरतों के साथ ये पहली इस वक्त जो एहतजाज है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये पहली एहतजाज है जिसमें कि आपको इरशाद साहब, आपने सुना जो बात राजा कह रहे हैं, जो सुंदुस ने बात की, आपने सुना। आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। कल जिस तरह से इमरान खान के साथ सुलूक हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान जल रहा है, आप कह रहे हैं जमहूरियत की तरफ देश बढ़ रहा है। मैं वही कह रहा हूं, राजा साहब जो फरमा रहे थे ना, ये पहली दफा नहीं, और धमकी जो दे रही है मरियम औरंगजेब, जो धमकी दे रही हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। अरे आवाम की वजह से ही तो आप हैं, आवाम है तभी आपकी पहचान है। सुन लीजिए, ये राजा साहब ने फरमाया कि ये पहली दफा तारीख में हुआ। मैं यही कहता हूं कि 4 साल से जो कुछ हो रहा है पहली दफा ही हो रहा है। हकीकत में 75 साल में ये पहली दफा 4 साल में ऐसा हो रहा है। जो कुछ ये मुल्क के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, जो कुछ इदारों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, जिस नहज पे मुल्क को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो ये चाह रहे थे कि मुल्क में अनारकी फैले, लोगों के बच्चे शहीद हो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह में हमारे सब बच्चों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये बच्चे हमारे पाकिस्तान के, ये पीटीआई के बच्चे नहीं है, ये मेरे, आपके, अखवंजादा साहब के, राजा साहब के, सबके हमारे बच्चे हैं। ये जो लोग पीटीआई से मोहब्बत करते हैं नौजवान, वो भी पाकिस्तान के बच्चे हैं। इसीलिए जो कुछ कोर कमांडर हाउस को तोड़फोड़ की गई, वो क्यों की गई कि नहीं चाहते इदारे के कोई बच्चा शहीद हो या कुछ जख्मी हो, कुछ हो, इसलिए उनको खुली छुट्टी। चलिए ठीक है अदनान, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा असलियत और हकीकत क्या है। अभी मरियम औरंगजेब का एक बयान सुना, उन्होंने कहा कि वो आतंकवादी हैं, वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो ये जला रहे हैं कोर कमांडर का घर, जो वो आवाम नहीं है। सच्चाई क्या है? देखिए, कुछ पहले तो आपको फिगर्स बता दूं, केपीके में सूरत हाल थोड़ी टेंस है। तो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के तर्जुमान जो स्पोक्स पर्सन है, उसके मुताबिक 27 जो हैं वो इंजर्ड पीपल वहां पे आए हैं, जख्मी लोग आए हैं। 4 लोगों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है पेशावर का जो हॉस्पिटल है वहां से। एक तो ये मैं आपको बता दूं। दूसरा, जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पे अटैक हुआ था, वो 50 से 60 लोग थे, जिसको कंट्रोल कर लिया गया। तीसरी मैं आपको बात बताऊं, देखिए मैं 3 चीजें क्लियर करना चाहता हूं आप सबको कि पाकिस्तान की पीटीआई की लीडरशिप ने नहीं कहा कि भाई उठ के अटैक कर दो, क्योंकि लीडरशिप के साथ जो कुछ कल इमरान खान साहब के गिरफ्तारी के बाद वो सिचुएशन बड़ी बिगड़ गई। और बार बार आप कह रहे हैं कि तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है, तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। मेरे भाई तो वक्त निकालिए। सुन नहीं हो रहा, मैं बताता हूं ना। आप ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया की जान छोड़िए, आप किताबें पढ़िए। आप देखिए कि जब अयूब खान आया था तब सूरत हाल कह रहे हैं कि सर बारी बारी से, सर इरशाद साहब जरा बारी बारी से, पहले अदनान को सुन ले, फिर आऊंगा मैं आपके पास। बोलिए अदनान। नहीं, अदनान कह रहे हैं कि कायदीन ने नहीं कहा, सबने अनाउंस किया कि निकलो घरों से बाहर। कहा ये नहीं कहा अदनान साहब? ओ मेरे भाई, मैं तो एक आपको जानता नहीं, आप कौन सी नून लीग को प्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के टीवी पे बैठे हुए। और भाई मैं पाकिस्तान के लिए बैठा हूं, मैं पाकिस्तान के लिए बैठा हूं। आप पाकिस्तान के लिए बैठे और इंडिया के टीवी पे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सच बोले, सच बोले, सच बोले। आप सच बोले। आप कल अनाउंस किया कि नहीं किया? शाह महमूद कुरैशी ने, शेख रशीद ने नहीं कहा कि घरों से निकलो? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप टीवी पे बैठ करके? किसी की आवाज को कैसे दबा सकते हैं आप? जुबान खल को कैसे पकड़ सकते हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? मैं पाकिस्तानी हूं सबसे पहले, फिर बाद में मुस्लिम लीग नून हूं। मैं पाकिस्तान के लिए बैठता हूं। अब मैं बोलूं, आप झूठ बोलेंगे, मैं सुनूंगा आपको। जी बोलिए, आप बोलिए, फिर मुझे सुनिएगा, मैं भी सुनाऊंगा आपको। जी बोलिए आप। मैं बताता हूं। इरशाद साहब, शाह महमूद कुरैशी ने और सारी लीडरशिप ने कहा बाहर निकलिए। ये नहीं कहा कि तोड़ फोड़ करिए, जलाओ घिराव करिए, बंदे मार दीजिए। तो फर्क तो समझिए। क्या होता है बाहर निकलने से? मेरे भाई, आप नून लीग में पता नहीं कब आए थे, जब नवाज शरीफ को आज बात कर रहे हैं, जब से तबीयत साफ हुई है ना, जब से कहना शुरू किया पूरा मन एहतजाज। नवाज शरीफ को मैं इस्लामाबाद से लाहौर छोड़ने गया था तो सारे कारकुनान बाहर निकले थे, उनकी हुकूमत मैं भी साथ था, मैं भी साथ था। आपको कहीं नहीं। चलिए एक एक करके सुंदू, जरा आप ये समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान में नहीं रखा गया सरकार की तरफ से, और कहीं ना कहीं जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, कहीं उसका भी डर है क्या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको? ये समझना चाहेंगे आप।
इसमें सबसे बड़ी बात एक एक करके अदनान आता हूं मैं आपके पास, बोलिए सुंदर। कि घरों से निकलने की अपील का मतलब, घरों से निकलने की अपील का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि तोड़फोड़ की जाए। हमेशा से पीटीआई की गवर्नमेंट ने पुरअमन एहतजाज के बारे में कहा है। कल डॉक्टर यास्मीन रशीद खुद सड़क पे निकली थी लाहौर में और उन्होंने पीटीआई के कारकुनों से पुरअमन एहतजाज की बजाते खुद सड़क पे निकलकर अपील की थी। लेकिन कभी भी पीटीआई के कारकुनों को ये तोड़फोड़ जलाओ घिराओ की तरफ राग़िब नहीं किया गया। और अगर फिर भी अवाम मुश्ताइल होकर करती है तो जैसे मैंने कहा कि उसका वो इस तरह से की गई जिस तरह से इमरान खान को पकड़ा गया। इस्लामाबाद रेड अलर्ट, इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी, बल्कि जिला इंतजामिया की मुआवनत के लिए मजीद फौज को तलब कर लिया गया पूरे पंजाब में। आर्टिकल 245 के तहत पूरे पंजाब में जो है जिला इंतजामिया की मुआवनत के लिए मजीद फौज को तलब कर लिया गया है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट की जानिब से हमेशा पुरअमन एहतजाज की अपील की गई है कि आप पुरअमन एहतजाज करें। खान साहब ने बाहर खुद भी कहा, लेकिन हमेशा पुरअमन एहतजाज किया गया है। कभी भी मेट्रो स्टेशन को जलाना या गवर्नमेंट की या मिलिट्री की अहम तंसीबात को जलाने की तरफ राग़िब कभी भी पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया। अवाम खुद इस कदर मुश्ताइल है, अवाम खुद इस कदर जो गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है किसी भी लीडरशिप का कोई कसूर नहीं है। इसमें अवाम सरीहन अपने जो कर रहे हैं उसके खुद जवाब दें। इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ब्लेम गेम से मेरा ख्याल है अवॉइड करना चाहिए। ऑलरेडी इतना टेंस एनवायरनमेंट है, उसको मजीद टेंस होने से बचाना चाहिए। ठीक, अखुनज़ादा साहब, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो ना बिगड़े, देश जो है वो सेफ रहे, वो कोशिशें होनी चाहिए, ना कि धमकियां दी जानी चाहिए। आप मानते हैं ये बात? इस वक्त हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान में? देखिए, जो कोई धमकियां नहीं दे रहे हैं और हालात भी, आप लोगों ने केपीके का जिक्र किया। केपीके में सिर्फ एक पेशावर में कोई 1500-1600 लोग हैं जो वो शरारतें कर रहे हैं, पुरतशद्दुद और लोगों को, अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाकी पूरी केपीके में कहीं से आपको कोई रेजिस्टेंस, कोई एहतजाज नजर नहीं आएगा। और अभी मेरे बहन और जो गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं, जो गाड़ियां जल रही हैं, जो कोर कमांडर का घर जल रहा है, वो क्या? आप मुझे भी थोड़ा सुने ना। जी बोलिए। आप मेरा भी थोड़ा सुन ले। ये हमारी बहन जो कह रही पीटीआई पुरअमन, पीटीआई तो वही तंजीम है, उन्होंने पहले पीटीवी पे हमला किया था, उन्होंने पार्लियामान पे हमला किया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है। जब भी ये एहतजाज करते हैं, डंडों के साथ निकलते हैं, गुलेलों के साथ निकलते हैं, तो पीटीआई कोई पुरअमन नहीं है। और इस काम के लिए इनकी जो टिकट होल्डर है, इनकी जो उन्होंने बाकायदा ट्रेन लोग पैसे दे के इनके लिए ग्रुप्स बनाए हैं कि जब भी इमरान खान गिरफ्तार हुआ आप लोग वहां पे कार्रवाई करेंगे। वहां ये वर्क भी नहीं है। वर्क जरूर इसके पीछे होंगे, इस रश में होंगे, लेकिन जो लोग ये नुकसानात कर रहे हैं इनको बाकायदा इस काम के पैसे दे रहे हैं, ये लोग हैं। तो ये इस तरह के कार्रवाइयां कर रहे हैं और इनके सारों के फुटेजेस मौजूद है। और लोकल मीडिया से कैसे कोई चुप है, लोकल मीडिया है, कैमरे हैं, तो पीटीआई ने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये इस मुल्क का पैसा है, फिर भी मैं समझता हूं कि किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना। खुदा न खास्ता किसी का बच्चा जो है वो ईद हो जाए, वो बात हो जाए। राजा साहब, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो बात इरशाद साहब कह रहे हैं, जो बात अखुनज़ादा साहब कह रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। कह रहे हैं केवल 100-1500 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, 1500-1600 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। देखिए, इनकी लाइलमी को मेरी तरफ से सलाम है। और अगर इनको ये लगता है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के कारकुनान है, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के कारकुनान नहीं है, ये अवाम निकली है। और ये क्यों निकली है? क्योंकि एक साल के अंदर अंदर जितनी इन्होंने नौकरियां छीनी, जितनी इन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, उसके बाद अभी आप मुझे एक लफ्ज कहने दें, एक लफ्ज कहने दें, एक लफ्ज कहने मुझे आपको पता है कि ये लोग क्यों आए हैं? ये लोग इस वजह से आए हैं क्योंकि जीन जैक रूसो ने क्या खूबसूरत कहा था कि when poor has nothing left to eat, they eat rich। वो आज इसलिए आपके खिलाफ निकल रहे हैं, वो आज इसलिए आपके खिलाफ निकल रहे हैं क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि आप इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर आप जमहूरियत के कोई हामी हो तो आप इलेक्शन होने दें। आप इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहे? बिल्कुल अदनान, इलेक्शन नहीं हो रहा। जो बात लगातार इमरान खान कह रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? डर किस बात का है? 1300-1400 लोग अदनान, डर किस बात का है? हम कैसे कह सकते हैं? ये कैसे आप दावा कर सकते हैं कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकले? अदनान, पूरी केपीके में सिर्फ एक तो आप इलेक्शन करवा लें। मुजाहिरे हो रहे हैं। अगर पंजाब में 2-3 शहरों में फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर में मुजाहिरे हो रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर पेशावर में क्या हो रहा है? पेशावर में क्या हो रहा है सर? वो एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत में इलेक्शन ही तो मांग रहे हैं।
सूबे में एक शहर है ना, इसमें मुझे दिखाई कि 1200-1300 से ज्यादा लोग निकले हैं। ठीक, अदनान फिर वो 1200-1300 की रट लगा रहे हैं अखुंजादा साहब। हकीकत आपको पता है, सच्चाई आपको पता है। इलेक्शन से किस बात का डर है शहबाज सरकार को? इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा था। मैं बताता हूं, मैं क्योंकि मैं हूं वर्किंग सहाफी, मैं तो जाके फील्ड में फिरता हूं ना, तो मेरे नजदीक 1200-1300 लोग तो नहीं थे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो लाखों में लोग थे। वो इतने लोग जरूर थे कि पुलिस नाकाम हो गई, वो इतने लोग जरूर थे कि रेंजर्स नाकाम हो गई, वो इतने लोग जरूर थे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो नाकाम हो गई, और अल्टीमेटली आपको फौज को बुलाना पड़ा। अगर वो 1200 लोग इतने ताकतवर थे तो डूब मरना चाहिए या ऐसी हुकूमत को जो बैठी हुकूमत कर रही है, माजरत के साथ चट्टान साहब, मतलब आप खुदा का नाम लें कि 1200 लोग थे कि वो एसएसजी कमांडोज आ गए थे, आपसे कंट्रोल नहीं हुए। दूसरी बात मैं यहाँ ये बताना चाहूँ, आपने कहा कि इमरान खान साहब को खुफिया जगह पे रखा। इमरान खान साहब को किसी खुफिया जगह पे रखा। सुन लीजिए अखुंजादा साहब, जरा सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। 1 मिनट जरा, अदनान बोलिए। मैं इस पैनल में सहाफी के तौर पे हूं, एनालिस्ट के तौर पे नहीं हूं कि मैं झगड़े करूं किसी से। आपने कहा कि इमरान खान साहब को खुफिया जगह पे रखा गया, नहीं रखा गया। कल इमरान खान साहब को पकड़ा तो रावलपिंडी नैब कोर्ट गए, मैं वहां खुद मौजूद था, वहां लेके गए। रात को आधी रात को 2:30 बजे इमरान खान साहब को H11 का जो पुलिस लाइन है वहां रखा गया, और अभी भी इमरान खान साहब वहीं पे, मैं सुबह वहां से होके आया हूं, तो कोई खुफिया जगह पे नहीं रखा गया। दूसरा बात आप कह रहे थे घसीट के ले गए, इमरान खान साहब को घसीट के नहीं ले गए। हाँ, ये जरूर हमने ऑब्जेक्ट इस पे किया कि जिस तरीके इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पीछे से पकड़ा गया। देखिए तस्वीरें हमने देखी हैं, कॉलर से पकड़ा हुआ था और धकेलते हुए लेके गए हैं। वो तस्वीरें देखिए पूरी दुनिया ने देखी हैं, तो हम उस पर आप ठीक कह रहे हैं जी। आप बिल्कुल सही कहते हैं। एक गलत बीइंग अ जर्नलिस्ट हम उसको गलत रिपोर्ट नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को यहां पीछे से पकड़ा, और क्योंकि इतना फोर्स था और इस जो जगह थी, क्योंकि मैं खुद वहां हाई कोर्ट में मौजूद था, तो उस जगह की वजह से ऐसा हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि आप क्योंकि पूरा दूसरी तरफ वर्कर उनका खड़ा हुआ है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना कि उनको एक बड़े लीडर को यूं इत्मीनान से कहें जी चलिए आप गाड़ी में बैठिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की भी। तो ना उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया, ना उनको घसीटा गया। दूसरा बात, आप इलेक्शन की बात कर रहे थे। इलेक्शन जो है वो आप ठीक कह रहे हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 90 रोज में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन पाकिस्तान में फेवर नहीं कर रही है इलेक्शन को। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, और दूसरी जानिब जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में बिल्टअप हुआ है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि ये सारे क्राइसिस क्यों बिल्टअप हुए, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये तीनों क्राइसिस एग्जिस्ट करते हैं। और जब ये तीनों क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहे हो तो तब भी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शन को वक्त दिया जाना चाहिए। शाह साहब जरा अब एक बात बताइए, जो इमरान खान ने आज डर जाहिर किया जज के सामने, उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा सकता है, पाक रेंजर्स मेरी हत्या कर सकते हैं, ये डर दिखाया उन्होंने। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये लीडर नहीं गीदड़ है। तो पेश नहीं, मतलब एक जो लीडर होता है वो डरता नहीं है मरने से। बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को मालूम था कि उन्हें मारा जाएगा, वो शेरों की तरह गरजती आई थी पिंडी में। लेकिन जो ये गीदड़ होते हैं, ये गटर वाली बाल्टी सर पे डाल करके साइडों पे लोगों का हिसार बना करके निकलते थे। इनको किसी ने नहीं मारना, अगर मारना होता कभी के मार चुके होते। ये कभी भी हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। ये खुद से खुद साख्ता खुदकुशी करना चाहें तो वो एक अलहदा बात है। दूसरी बात, इमरान साहब थे, बहुत सारे लोग निकले। आप इमरान खान को गीदड़ कह रहे हैं, इरशाद साहब इमरान खान को गीदड़ कह रहे हैं। एक नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से भाग गए तो वो क्या शेर हैं, टाइगर हैं? वो इलाज के लिए गए हुए हैं, वो इलाज के लिए गए हुए हैं, जल्द वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। उनकी पूरी फैमिली, यहाँ उनकी बेटी को भी जेल में रखा गया, वो भी यहाँ मौजूद है। मरियम नवाज साहब को खुदा का नाम लो, ये केड़ा इलाज भागने का मौका नहीं मिल रहा, इनको भागने का मौका नहीं मिल रहा है। भाग चुके होते हैं, मेरा कायम उन्होंने जेलें काटी है, उन्होंने जेलें काटी है। उनकी बेगम साहबा अल्लाह को प्यारी हुई इंग्लैंड में, वो जनाजे में भी शामिल नहीं हो। राजा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, राजा कुछ बोलना चाह रहे हैं, यहाँ तशरीफ लाए, राजा कुछ बोलना चाह रहे हैं। बर्दाश्त की इरशाद भाई 1 मिनट, उनकी जेल से एसी बंद किया। इरशाद साहब 1 मिनट जरा दूसरे को भी सुन लीजिए। अगर आप जमहूरी सियासी हैं तो जिस टोन में आप ये बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में इस तरह की टोन में बात करने से हालात को थोड़ा सा काम डाउन किया जाएगा? जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उस तरह की बात करने से, और अदनान ने बिल्कुल ठीक कहा है, अदनान ने आपको बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। उसकी वजह यह है जिस तरीके से आप लोगों को फैसिलिटेट किया गया, जिस तरीके से आप लोगों को बड़े तरीके से यहां से फैसिलिटेट करके लंदन पहुंचा दिया गया, वहां से आप उमरा करने तो पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने केसेस के सामने
नहीं आ सकते, यहाँ से एब्सकॉन्डर्स हैं आप, यहाँ पे आप आ नहीं सकते, वहां पे आप बैठे हुए हैं, रूल ऑफ लॉ की आप फिर बात करते हैं, फिर आप ये बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने और जजेस के सामने सारे के सारे पेश हो, लेकिन एक बंदा पेश ना हो जो लंदन में बैठा रहे अपने फ्लैट में, उसको इधर नहीं आना चाहिए। अगर कानून वज़ा करना है तो फिर सबके लिए वज़ा करें ना। ठीक है सुंदुस, जरा आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं, आप तीनों जर्नलिस्ट हैं, अदनान और राजा भी, तो जरा आप ये बताइए कि इस वक्त वाकई हालात किस तरह के हैं। मैं लाहौर की बात करूं, पिंडी की बात करूं, पेशावर की बात करूं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, इस्लामाबाद की, किस तरह के हालात हैं अभी, जरा वो सिचुएशन समझा दीजिए अभी। लेकिन बहुत सारे एरियाज में एग्जैक्टली वैसे ही हालात है जैसे कि आप विजुअल्स में देख रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि पूरे पाकिस्तान की हर सड़क पे ऐसे हालात हैं। हम लोग इश्ताइल का शिकार होकर लिबर्टी लाहौर में कोर कमांडर करके मेन जगहों पर लोग जरूर निकल रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक गाहे बगाहे जो गिरफ्तारी हो रही है। सुबह उमर सीमा साहब को सुबह 4 बजे उनके घर से उठाया गया, रात को अली जदी साहब को जो पीटीआई रहनुमा को कराची से उठाया गया। तो एक के बाद एक जब इस तरह पीटीआई के रहनुमाओं को उठाया जाता रहेगा तो लोग कैसे सुकून में आएंगे। लाइक जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी गिरफ्तारी, असद उमर साहब को इस्लामाबाद से पकड़ा गया, तो अभी पीटीआई की जो क्रीम लीडरशिप है वो अभी भी ग्रीन सिग्नल्स हैं कि मे बी मजीद जो बचे हैं उनको भी शायद उठाया जा सके। तो 3 से 4 लोग रात से अब तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद से उठाए जा चुके हैं। तो इसके बाद से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि सब पुरसुकून है और कुछ ऐसे हालात नहीं होंगे। जितनी ज्यादा पीटीआई की लीडरशिप को उठाया जाएगा उतने ज्यादा लोग इश्ताल में आकर घरों से बाहर निकलेंगे। सो गिरफ्तारियां अगर इस तरह अमल में लाती रही और फौज की मजीद तैनाती, जाहिर है जैसा अदनान साहब ने कहा 1200 लोगों पर तो फौज नहीं आती है ना, मतलब जितने ज्यादा लोग इश्ताइल का शिकार है, जैसे मैंने कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सड़क पे निकलकर कहा कि आप पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन पीटीआई लीडरशिप की भी लोग इस वक्त नहीं सुन रहे हैं। अब अवाम के समंदर को कंट्रोल कैसे करें, आप दफा 144 लगाएं, आप आर्टिकल 245 के तहत को मजीद फौज तैनात करें। अवाम के समंदर को कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर। जरा ये भी समझा दीजिए, जो लॉन्ग मार्च निकाला था लाहौर से इस्लामाबाद तक का, जो बीच में रुक गया था जब गोली लगी थी इमरान खान को, क्या जो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है उसका कहीं ना कहीं शहबाज सरकार को डर है क्या? मतलब वो ज़ाहिर फ्रंट लाइन पे इमरान खान साहब थे तो उनको गोली लगी है ना, वो मजीद गोलियां खाने के लिए मजीद तो शेरों की तरह जो है सड़क पर बनाते हुए नहीं आ सकते। एक बार का मेरा ख्याल लेसन उनके लिए बहुत काफी था। उनको उस वक्त भी रिकमेंड किया जाता था कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, कुछ अपने आप को कंटेनर में बंद करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो गोली जो आज तक उनकी टांग में तकलीफ का बाइस है, गोलियां खाने के बावजूद भी अभी भी अगर एक्सपेक्ट किया जाए उनसे एहतियात ना की जाए तो मेरा ख्याल बेवकूफी होगी। जब पूरी दुनिया से लोगों ने उनको समझाया, उनके जो उनके चाहने वाले थे कि अगर आप अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए, अब हमारे लिए अपनी हिफाजत करनी है, तब उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स उसके बाद से रखना शुरू किए थे। लेकिन गोली खाने से पहले तक इमरान खान साहब कभी भी छुपकर या कभी भी मतलब ये कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके बाहर नहीं निकले थे। सो अब जाहिर अपनी जिंदगी बचाने के लिए तो मतलब इट्स अ बेसिक राइट कि आप अपनी जिंदगी को बचाने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके बाहर, डजंट मीन कि वो डरते हैं। उन्होंने उस कल सुबह के बयान में अपने कहा था कि मैंने पाकिस्तान से भागना तो है नहीं। सो उन्होंने बड़ा ओपनली ये बयान दिया। चलिए अब देखना होगा जो 14 दिन की एनएबी ने कस्टडी मांगी है उसके बारे में क्या फैसला आता है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप सब हमारे साथ जुड़े, अकुनजादा साहब, अब्दुल समद साहब, राजा फैजल, इरशाद अहमद, अदनान हैदर और सुंदुस मुस्तकीम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के जो ताज़ा हालात हैं उनके बारे में हमें रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।